भाई 40 की उम्र में 20 का कारनामा, ये कोई खिलाड़ी कर सकता है? तो वो कारनामा कर रहा है फैफ डू प्लेसिस। एमएलसी में इन्होंने एक अलग ही तबाही जो है वो मचा करके रखी है, और क्या कमाल की पारी खेल रहे हैं भाई साहब, गजब है। टेक्सास सुपर किंग के लिए कैप्टनशिप कर रहे हैं फैफ डू प्लेसिस, और जिस तरह का परफॉर्मेंस वो करके दे रहे हैं भाई साहब, उनके जैसा परफॉर्मेंस करना कई सारे युवा खिलाड़ी जो रेगुलर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, उन खिलाड़ियों के लिए भी इतनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाना आसान काम नहीं होगा। जो खिलाड़ी अपने प्राइम पर है, उस खिलाड़ी की मैं बात कर रहा हूं, उस खिलाड़ी के लिए आसान काम नहीं है। जिस तरह का कंसिस्टेंसी जो है फैफ डू प्लेसिस अभी भी मेंटेन करके चल रहे हैं। अपने प्राइम टाइम में तो कमाल का प्लेयर थे ही, लेकिन अब 40 साल की उम्र में जहां पर क्रिकेटर रिटायर होकर के घर बैठ जाते हैं, वहां पर फैफ डू प्लेसिस लगातार कमाल कर रहे हैं, बेहतरीन खेल रहे हैं, और ऐसा खेल रहे हैं भाई साहब, ये गदर मचा। इस एमएलसी की बात में 2 सेंचुरी फैफ डू प्लेसिस के बल्ले से निकल चुकी, और दोनों ही सेंचुरी जो मारी है कमाल के स्ट्राइक रेट के साथ मारी है। ऐसा भी नहीं है कि 60 गेंदे 65 गेंदे लेकर के जो उन्होंने सेंचुरी ठोकी, वो ऐसा नहीं है। 200 की स्ट्राइक रेट से जो है वो दोनों ही सेंचुरी ठोकी है। और आज का सेंचुरी है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एमएलसी में जो है वो क्वालिफाई करने के लिए टेक्सास सुपर किंग्स को ये जीत काफी जरूरी थी, और उन्होंने एमआई न्यूयॉर्क को हराते हुए अब प्लेऑफ में अपना जगह जो पूरी तरीके से पक्का कर दिया। जहां पर फैफ डू प्लेसिस की कमाल की पारी आई, 103 रन नाबाद उन्होंने बनाई, सिर्फ और सिर्फ 53 गेंदों का सामना करते हुए, जहां पर उन्होंने 5 चौके और 9 शानदार दमदार छक्के जड़े, जिसकी मदद से पहले बल्लेबाजी करती टेक्सास सुपर किंग्स जो है वो 223 रन बना लेती है 4 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद डेनोवन फेरेरा ने भी काफी शानदार पारी खेली, 53 रन बनाए, 20 गेंदों का सामना करते 3 चौके 5 छक्के लगाए, जिसकी मदद से ये कारनामा कर पाते टेक्सास सुपर किंग्स की टीम। उसके अलावा जो है यदि हम लोग एमआई न्यूयॉर्क की बात करें, एमआई न्यूयॉर्क इस लक्ष्य के जवाब में सिर्फ और सिर्फ 184 रन बना पाती है। उधर से किरोन पोलार्ड की शानदार पारी आई, किरोन पोलार्ड भी काफी कमाल का खेल रहे हैं भाई। इधर आईपीएल में भी वो बैठ करके कोचिंग करते हैं, लेकिन यहां पर आईपीएल से बाहर जाकर के जो काफी कमाल का परफॉर्मेंस कर रहे हैं एमएलसी में। उनकी बात में उन्होंने भी 70 रन बनाए, 39 गेंदों का सामना करते हुए 5 चौके 5 छक्के लगाए, लेकिन एमआई को जो है वो जीत नहीं दिला पाए। और टेक्सास सुपर किंग्स जो है इस जीत के साथ प्लेऑफ में जो है क्वालिफाई कर गई है। और जिस तरह से फैफ डू प्लेसिस खेल रहे हैं, जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं भाई साहब, कमाल। और ऐसा नहीं कि यहीं पर जो उन्होंने इतनी कमाल की पारी खेली, इससे पहले हम लोगों ने आईपीएल में भी देखा था कि फैफ डू प्लेसिस जो है वो कितनी कमाल के बल्लेबाज में इस साल भी दिल्ली कैपिटल्स के लिए बहुत ही कमाल का खेले, बहुत ही गजब का खेले, और एक टॉप क्लास बल्लेबाज की भूमिका जो कहते हैं वो भूमिका वो नजर निभाते हुए वो नजर आए। फैफ डू प्लेसिस काफी गजब की बल्लेबाजी के लिए इस साल भी दिल्ली कैपिटल्स के लिए बहुत ही कमाल के टच में दिखाई दी फैफ डू प्लेसिस। और यही उनकी खासियत है कि भैया इतने ज्यादा एज में आप उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट भी देखें तो इतनी कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट होती है, आप अनुमान नहीं लगा पाएंगे भाई ये खिलाड़ी तो 40 साल का है। अब मैदान पर उनकी एक्टिवनेस देखें, एक कमाल की एक्टिवनेस रहती है। अभी भी 40 साल की उम्र जिस तरह से वो फील्डिंग करते हैं, उस तरह की फील्डिंग कर पाना बहुत सारे युवा खिलाड़ियों के लिए भी जो है मुश्किल काम होगा। उनकी फिटनेस भी देखने में ऐसा लगता है, मतलब एथलीट की तरह फिटनेस लगता है भाई। आप फैफ डू प्लेसिस को देखेंगे तो उनकी फिटनेस ही जवाब दे रही है कि भाई मतलब बंदे जो है वो शरीर को काफी शानदार तरीके से मेंटेन करके चल रहा है। और यही कारण है कि 40 साल की उम्र में भी फैफ डू प्लेसिस इतने फिट दिखाई देते हैं, इतने चुस्त दिखाई देते हैं, इतने तंदुरुस्त दिखाई देते हैं, और इतना कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। यही कारण। और अभी भी जिस तरीके से उनके अंदर एनर्जी है, वो 1-2 साल और आईपीएल खेल सकते हैं, 1-2 साल और जो है फ्रेंचाइजी उनके ऊपर बोली लगा सकती है। क्यों नहीं बोली लगाई भाई? एज का क्या इफेक्ट पड़ता है? आपके परफॉर्मेंस शानदार होनी चाहिए। आप यदि शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं किसी फ्रेंचाइजी के लिए, बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं, फिर किसी फ्रेंचाइजी को आपको खरीदने में क्यों दिक्कत होगी? आपके ऊपर क्यों नहीं पैसा लगेगा? आपके ऊपर पैसे इन्वेस्ट किया जाएंगे। यदि आप शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आप अपनी टीम को जो मैच जिता करके दे रहे हैं, तो आपके ऊपर पैसे इन्वेस्ट किए जाएंगे। और ऐसा लगता है कि मतलब फैफ डू प्लेसिस अगले 2-3 साल जो बहुत ही आराम से आईपीएल खेल सकते हैं, वहां पर उन्हें कोई भी किसी भी तरह की तकलीफ होने की संभावना नजर ही नहीं आती।
जिस कमाल के टक्कर वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, जो उनके अंदर निरंतरता है, अभी काफी कमाल की निरंतरता है। पिछले 4 इनिंग यदि एमएलसी हम उनके द्वारा खेले गए पारियों की बात करें, इनमें आज की पारी रही 103 रन 53 गेंदों का सामना करते उन्होंने बनाए। दूसरा 12 रन बनाए थे 5 गेंदों का सामना करते, इससे पिछले मैच। उससे पहले 69 रन 31 गेंदों का सामना करते उन्होंने बनाए थे। उससे पहले 100 रन 51 गेंदों का सामना करते बनाए थे। अब देखिए कितनी कमाल की कंसिस्टेंसी, कितनी कमाल की निरंतरता जो है वो फैफ डु प्लेसिस की बल्लेबाजी में। भाई ये कमाल है। फैफ डु प्लेसिस जिस तरह से कारनामा कर रहे हो, जिस उम्र में कारनामा कर रहे हैं और जिस तकनीक के साथ कर रहे, जिस स्ट्राइक रेट के साथ कर रहे हैं, ऐसा बहुत कम ऐसे क्रिकेटर होते हैं जो इस उम्र के पड़ाव में भी इस तरह का कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए, युवाओं को टक्कर देते हुए इतना कमाल मचा पाते हैं। खैर आप लोगों को क्या कहना है फैफ डु प्लेसिस की शानदार इनिंग पर, जिस तरह की इनिंग्स वो खेल रहे हैं, जिस तरह का परफॉर्मेंस वो कर रहे हैं, इस परफॉर्मेंस पर आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग अपना राय जो है कमेंट में दे सकते हैं। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।